सीएम चंपई सोरेन का ऐलान, आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का भी होगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज। वैसे परिवार जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका भी 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकारी एवं निजी अस्पतालों में होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में इसे लेकर नई योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे, इसे लेकर नई योजना शुरू की जाए। इसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड होगा, उन्हें 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को बेहतर बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि ग्रामीणों को वहां प्राथमिक इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वहां नोटिस बोर्ड लगाए जाए, जिनमें संबंधित स्वास्थ्य कर्मी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित हो। ऐसे में जरूरत पड़ने पर कोई भी ग्रामीण उनसे संपर्क कर सकेंगे। रसोई गैस सब्सिडी योजना पर सीएम चंपई सोरेन ने दिया बड़ा निर्देश, अब गरीबों को जल्द मिलने लगेगी ये सुविधा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन मानक शीघ्र तय करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। वे मंगलवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलेंडर देना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करे। इसके तहत हरा राशन कार्ड जारी करने का जो निर्धारित लक्ष्य है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। नए लाभुकों को इस योजना से जोड़ने की दिशा में शीघ्रता से कदम उठाएं। चंपई सोरेन ने उठाई आदिवासी रेजिमेंट बनाने की मांग, भारतीय सेना को दिया सुझाव। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट की तर्ज पर भारतीय सेना में आदिवासी रेजिमेंट बनाने का सुझाव दिया है। अपनी भावना से उन्होंने मंगलवार को भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को अवगत कराया। वे उनसे मुलाकात करने प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर की आदिवासियों को सेना में अलग पहचान भी मिलेगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। ज्ञातव्य हो कि सेना के इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी में भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सेना भी बड़े स्तर पर अपना योगदान कर सकेगी। राज्य के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए जंगलों और खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण और अन्य माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट में ट्रैफिक व्यवस्था पर हुई सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से पूछे ये सवाल। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ शपथ पत्र दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, उसमें लिखी गई बातों को धरातल पर उतारना होगा। अदालत ने कहा कि पूर्व में जब सरकार ने कहा कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाया जाएगा, तो अभी तक उन्हें लगाया क्यों नहीं है? अगर उन्हें लगाया है तो कहां-कहां उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है? रांची में 900 ई रिक्शा को चलने का परमिट दिया गया है, तो शहर में 4500 ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं? अदालत इनका ब्यौरा सरकार से मांगा है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो गृह सचिव, डीजीपी और ट्रैफिक एसपी को कोर्ट में तलब किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग देने के बाद सड़क पर ड्यूटी दी जा रही है। झारखंड के जेलों में काम करने वाले बंदियों की बढ़ेगी मजदूरी, कैदियों को अब दिए जाएंगे इतने रुपए।
राज्य के जेलों में काम करने वाले सश्रम कारावास के बंदियों की मजदूरी की राशि बढ़ेगी। इसके लिए कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने गृह सचिव से पत्राचार किया है। उन्होंने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की 11 मार्च 2024 की अधिसूचना का भी हवाला दिया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार अकुशल के लिए 405 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 425 रुपये और कुशल के लिए 560 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी निर्धारित है। वर्तमान में राज्य की जेलों में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 10 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार मजदूरी दी जा रही है। इसके तहत ही अकुशल के लिए 91 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 113 व कुशल के लिए 144 रुपये प्रतिबंधी प्रतिदिन भुगतान हो रहा है। कारा महानिरीक्षक ने अपने पत्र में लिखा कि पूर्व में 2015 में निर्धारित मजदूरी के अनुसार ही कैदियों को प्रतिदिन प्रतिबंधी भुगतान हो रहा है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण हुआ और उसका झारखंड बजट में भी प्रकाशन हुआ है। झारखंड में इतने लाख आवासों का निर्माण हुआ पूरा, 9 साल बाद लोगों को मिलेगा अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के झारखंड में 9 वर्ष पूर्ण हो गए और इस दौरान 2.10 लाख इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और इसमें से 1.22 लाख इकाइयों का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इन 9 वर्षों में राज्य के नगर निकायों के लाखों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूर्ण हुआ है एवं गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यहाँ बताते चले कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के क्रियान्वयन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत 2,10,000 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत वर्तमान में 1,22,744 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगे कुआं पीछे खाई, दलदल में फंसे दल से दिल तोड़ने वाले नेताजी, अब पार्टी ने खड़ी कर दी मुश्किलें। बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए किसी भी चुनाव के पूर्व नेताओं का पार्टी बदलने का प्रचलन पुराना है। ऐसे में मन मुताबिक परिणाम नहीं आने से कुछ लोग हाशिए पर चले जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी राज्य में ऐसा देखने को मिला है। दलीय प्रतिबद्धता का त्याग करते हुए कुछ माननीयों ने किस्मत आजमाया, लेकिन मतदाताओं का साथ नहीं मिलने से इनके समक्ष अब आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति है। इसकी विधायिका खतरे में पड़ गई है। कुछ ऐसा ही हाल दलीय अनुशासन से अलग जाकर निर्णय लेने वालों का भी है। वे भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर दल बदल की कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। दल बदल कानून के तहत इनकी विधायिका पर तलवार लटक रही है। बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम अनुशासनहीनता के कारण कार्रवाई की जद में आने वालों में शुमार है। उनके खिलाफ झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष से दल बदल की शिकायत की है। लोबिन हेम्ब्रोम ने राजमहल से झामुमो के घोषित प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब उन्हें दल बदल के आरोपों के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देना होगा। उन्हें नोटिस भेजकर 5 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। कतार में बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा भी हैं। उन्होंने लोहरदगा से गठबंधन के घोषित प्रत्याशी सुखदेव भगत के विरुद्ध चुनाव लड़ा। चमरा लिंडा पर भी कड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सरायकेला में वाहन की चपेट में आए जीजा साला, दोनों की मौके पर हुई मौत, मचा कोहराम। चौका थाना क्षेत्र के चौका कांड्रा सड़क मार्ग पर तुला ग्राम में मोड़ के पास अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतक की पहचान आदित्यपुर बेल्डी निवासी कुछ सी मुंडा व सरायकेला के नारायणपुर निवासी विदेशी सी मुंडा के रूप में हुई है। वहीं चौका थाना क्षेत्र के दिरलोंग निवासी रमेश सी मुंडा घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार रमेश सी मुंडा के मामा का बेटा विदेशी सी मुंडा एवं विदेशी सी मुंडा के बहनोई कुछ सी मुंडा चौका के दिलरोंग गांव से एक ही बाइक पर सवार होकर आदित्यपुर के बेल्डी बस्ती जा रहे थे। इसी दौरान तुलाग्राम मोड़ में बनी स्पीड ब्रेकर के सामने अज्ञात ट्रेलर ने चपेट में ले लिया, जिसे जीजा व साला को अज्ञात ट्रेलर ने बुरी तरह कुचल दिया। ट्रेलर ने बाइक पर सवार तीनों को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। वहीं बाइक के पीछे बैठे रमेश सिंह मुंडा बाहर फेंका गया। घटना की सूचना पर चौका थाना की पुलिस पहुंची और घायल युवक रमेश सिंह मुंडा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।
तो हो गया फाइनल, कल्पना सोरेन समेत इन्हें कैबिनेट में मिल सकती है जगह। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कैबिनेट विस्तार का खाका लगभग तैयार हो गया है। इस बार कुछ नए चेहरों के शामिल किए जाने के साथ ही कांग्रेस कोटे के एक मंत्री को बदले जाने की चर्चा हो रही है। वहीं तेजी से राजनीति में छाप छोड़कर मजबूत नेता के रूप में उभरी और हाल ही में गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी कल्पना सोरेन को लेकर भी अटकलें तेज है। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने जेल जाकर करीब 1 घंटे तक गठबंधन की रणनीति पर विचार विमर्श किया। उनके साथ कल्पना सोरेन भी थी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इन नेताओं में चर्चा हुई है। तैयारियों के अनुसार कांग्रेस कोटे से रिक्त पद पर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। यह पद आलमगीर आलम के इस्तीफे से खाली हुआ था, इसलिए अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर इरफान कांग्रेस के लिए मंत्री के तौर पर एक बेहतर विकल्प हैं। शमशान घाट में कचरे का अंबार, दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान। गिरिराज सेना ने गाड़ियों को रोका। पश्चिमी सिंहभूम चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र कुदलीबाड़ी स्थित हिंदू धर्म का शमशान घाट में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहां शवों का अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को दुर्गंध से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कचरे में लगे आग से निकलने वाली जहरीली धुएं से लोगों को रोजाना परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। वहीं इस बात की जानकारी गिरिराज सेवा प्रमुख उमाशंकर गिरी को होने पर अपने लोगों के साथ शमशान घाट पहुंचे और घटना की वस्तु स्थिति से अवगत है। गिरिराज सेना ने शमशान घाट में कचरे का किया जा रहा डंप को तत्काल रोकते हुए सभी गाड़ियों को वापस भेज दिया। साथ ही इसकी शिकायत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी की और 1 सप्ताह में विभाग के द्वारा नए डंपिंग यार्ड में कचरे का डंप करना सुनिश्चित करने की बात कही, जिससे लेकर गिरिराज सेना की ओर से नगर परिषद व एसडीएम को लिखित रूप से भी शिकायत की गई है। पहली बार हवाई जहाज में बैठे बच्चे, राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल ने दी बच्चों की सपनों को उड़ान। राउंड टेबल इंडिया एवं लेडीज सर्कल की रांची समारिटन्स शाखा ने पारसनाथ पब्लिक स्कूल के बाहर बच्चों को पहली बार हवाई जहाज से सफर कराया। टीम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए उड़ीसा ले गई। यहाँ बच्चों को कई जगहों पर घुमाया गया। सभी बच्चे पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे। यह सफर रांची से भुवनेश्वर तक करवाया गया, जिसके बाद उन्हें पुरी एवं भुवनेश्वर भ्रमण कराया गया। यह इस प्रकार का एक अनोखा प्रोजेक्ट है जो वाकई में ऐसे बच्चों के सपनों को पूरा करता है जो शायद अन्यथा उनसे बचपन में ही एक सपना रह गया हो। रातू थाना के दरोगा घूस लेते धराए, केस हल्का करने के बदले मांगे थे 35,000। जांच के बाद एसीबी ने की कार्रवाई। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रातू थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई आज की है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इसे लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की कई विस्तार से जाँच की। जाँच में शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई की गयी। दरअसल काठीटाट की रहने वाली महिला बबीता कुमारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। अपने लिखित शिकायत में उसने बताया कि उसके पति विजय कुमार सिंह का झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उसके अनुसंधानकर्ता आरोपी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। उन्होंने इस केस से उसके पति को बाहर निकालने और केस को हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहती थी, जिसके बाद उसने शिकायत की। साधु के वेश में आए 2 ठगों ने किया नाबालिग को अगवा करने का प्रयास। साधु के वेश में एक 17 वर्षीय लड़की को भगा ले जाने के प्रयास के आरोप में डुमरी पुलिस ने मंगलवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 2 अन्य लोगों की तलाश कर रही है। नाबालिग के दादा ने थाना में शिकायत की है। बताया जाता है कि डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारो गाँव स्थित उक्त लड़की के घर सोमवार को साधु के वेश में 2 व्यक्ति पहुँचे। उस समय घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। दोनों ने लड़की की माँ से उसके बेटे पर ग्रह दोष होने की बात कही, ताबीज देने की बात कह उसके लिए 3,000 रुपए लेने की बात कही। नाबालिग और उसकी मां उसे झांसे में आकर 1,000 रुपए का ताबीज ले लिया। बताया जाता है इसके बाद दोनों लोगों ने ग्रह दोष दूर करने के लिए मोबाइल से ही मंत्र पढ़वा और कुछ अन्य विधि पूरी करवाने की बात कह नाबालिग लड़की से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और निकल गए। बताया जाता है कि उसके बाद रात 10 बजे उनमें से एक ने नाबालिग लड़की के मोबाइल पर फोन किया और उसे अकेले में बात करने के लिए कहा। उस समय उस व्यक्ति ने लड़की से फोन पर ही कुछ मंत्र और विधि करवाई और फिर मंगलवार को अकेले गिरिडीह बस स्टैंड आने के लिए कहा।
ईडी का व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के खिलाफ एक्शन, नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का दिया निर्देश। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। ईडी ने नोटिस के माध्यम से विष्णु अग्रवाल से कहा है कि वे नामकुम अंचल स्थित पुगड़ू मौजा की 9.5 एकड़ जमीन को 10 दिनों के भीतर खाली कर दे। ईडी ने उक्त जमीन को जब्त किया था। ईडी की उक्त जब्ती पर निर्णायक प्राधिकार की भी सहमति मिल चुकी है। अब ईडी उक्त जमीन पर कब्जा करेगी। ईडी ने 1 सितंबर 2023 को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की 3 बड़ी अंचल संपत्ति को जब्त की थी, जिसकी कीमत 161 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इन तीनों अचल संपत्तियों में चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन, नामकुम के पुगड़ू मौजा की 9.5 एकड़ जमीन व सिरमटोली स्थित सेना की 5.83 एकड़ जमीन शामिल है। उक्त तीनों ही जमीन का म्यूटेशन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से जमीन माफिया के नाम पर हुआ था। विष्णु अग्रवाल ने नामकुम के पुगड़ू मौजा की 9.5 एकड़ जमीन भी अफसरों की मिली भगत से खरीदी थी। जमीन के मामले में विवाद होने पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी जांच के दौरान कन्या अधिकारियों ने पाया कि उक्त जमीन खास महल की है। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। सरायकेला रहा सबसे गर्म। झारखंड में आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा शामिल है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। राज्य में मानसून की एंट्री के बाद भी कई जिलों में गर्मी से राहत नहीं मिली है। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसके बाद यहां का पारा एक बार फिर चढ़ने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पलामू के मनातू में 48.0 mm दर्ज की गई है, जबकि सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला का रहा। यहाँ का पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया है। देवघर एयरपोर्ट पर अब लो विजिबिलिटी में भी लैंड कर सकेंगे विमान। धुंध के चलते प्रभावित नहीं होगा आवागमन। शीघ्र ही कम विजिबिलिटी में भी यात्री विमान देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करने में सक्षम होंगे। यहां महज 550 मीटर विजिबिलिटी में भी विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इस तरह देवघर बिहार झारखंड का एकलौता एयरपोर्ट होगा जहां ऐसी विजिबिलिटी में विमान उतर सकेंगे। दरअसल अभी एयरपोर्ट के दोनों छोर से 420 मीटर तक साधारण अप्रोच लाइट लगा हुआ है। अब इसे बढ़ाकर 900 मीटर यानी कैटेगरी 1 अप्रोच लाइट लगाया जा रहा है। इसके लगते ही 550 मीटर की विजिबिलिटी पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होने लगेगी। मालूम हो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस देवघर एयरपोर्ट से डे नाइट सेवा का परिचालन शुरू हो चुका है। 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था, तब यहाँ विमान की लैंडिंग 5000 मीटर की विजिबिलिटी पर हो रही थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।